नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेटी न्यूज। आइए देखते हैं आज सुबह की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि 21 जून से हर राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाएगी। पुणे जिले में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 के लापता होने की खबर है। अग्निशमन विभाग ने बताया कि पुणे सिटी के नज़दीक घोटावड़े फाटा फैक्ट्री में आग की घटना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि निजी अस्पताल कोविड-19 वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी का काम राज्य सरकारों के पास रहेगा। कोलकाता एयरपोर्ट के निदेशक ने बताया कि विस्तारा की मुंबई कोलकाता फ्लाइट ने ट्यूबरलेंस का सामना किया, जिसके चलते 8 यात्री घायल हुए और उनमें से 3 को गंभीर चोटें आई। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को कोलकाता के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेंसेक्स 228 अंक बढ़कर 52,328 और निफ्टी 81.40 अंकों की बढ़त के साथ 15,752 पर बंद हुआ, जो इन दोनों के बंद होने का अब तक का सर्वोच्च स्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, आज यह निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास कोविड-19 वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। यह व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने संशोधित दिशा निर्देशों में बिना लक्षण वाले या हल्के कोविड-19 संक्रमण के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन, जिंक और मल्टीविटामिन जैसी दवाओं के उपयोग पर रोक लगाई है। द स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 के मुताबिक यूएन के 193 सदस्य देशों द्वारा 2015 में अपनाए गए 17 सतत विकास के लक्ष्यों के मामले में भारत पिछले साल की तुलना में 170वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें भूटान, नेपाल भारत से आगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा, नवंबर तक 18 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध को लेकर लिखा है कि ट्विटर सरकार के लिए एक बोझ बन गया है, जिसे सरकार फेंकना चाहती है। सामना ने कहा, इससे पहले ट्विटर बीजेपी या मोदी सरकार के राजनीतिक अभियान की आत्मा थी। आज ट्विटर जैसे माध्यमों को छोड़कर सारा मीडिया मोदी सरकार के नियंत्रण में है। एम्स दिल्ली ने 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल्स के लिए उनकी स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी है। एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने बताया कि प्रतिभागियों की स्क्रीनिंग रिपोर्ट आने के बाद उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए घरेलू हवाई यात्रा में नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। हरियाणा में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली से दुर्व्यवहार के आरोप में गिरफ्तार किए गए किसानों में से 2 को पुलिस ने छोड़ दिया है। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने अब टोहाना थाने का घेराव नहीं करने का फैसला किया है। सरकार ने शिक्षा, नौकरी और टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले के कोविड-19 टीकाकरण के लिए SOP जारी की है। इसके मुताबिक इन सभी के कोविन सर्टिफिकेट को उनके पासपोर्ट से जोड़ा जाएगा। ऐसे लोगों का पूर्ण टीकाकरण न्यूनतम 28 दिनों के अंतराल पर किया जा सकता है। ब्रॉडकास्टर सोनी ने घोषणा कर बताया कि भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा 13 जुलाई को पहले वनडे के साथ शुरू होगा। 3 मैचों की सीरीज के शेष 2 वनडे 16 जुलाई और 18 जुलाई को खेले जाएंगे। इसके अलावा T20 सीरीज 21 जुलाई से शुरू होगी। दूसरा और तीसरा T20 क्रमशः 23 जुलाई और 25 जुलाई को खेला जाएगा। इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जेकेटी न्यूज। कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करें। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी ना भूलें।
आप जेकेटी न्यूज को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे न्यूज़पेपर को हमारे वेबसाइट जनकल्याणटाइम.com पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।